हेलो दोस्तों, स्टडी विद दुर्गेश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो है हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्ट्री में भी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम को मिंटो मार्ले सुधार के रूप में जाना जाता है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे आमतौर पर मार्ले मिंटो या मिंटो मार्ले सुधार के नाम से जाना जाता है, यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम था जो ब्रिटिश भारत शासन में भारतीयों की भागीदारी की सीमित वृद्धि लाता था। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में मुसलमानों यानी उम्मीदवार और मतदाता दोनों ही मुस्लिम हैं को एक अलग निर्वाचक मंडल दिया गया था 1909 के माध्यम से। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम जो है 1919 में, तो उससे बहुत ही कन्फ्यूजन पैदा करता है क्योंकि मार्ले मिंटो और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ये 1909 और 1919 तो बहुत ही कन्फ्यूजन, तो इसलिए बहुत ही इसको ध्यान से पढ़िए। तो इस प्रकार जो है आप समझ सकते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919। प्रांतों में द्विशासन या दोहरी सरकार की शुरुआत हुई। आंग्ल भारत, यूरोपीय सिख और महिलाओं को एक अलग निर्वाचक मंडल दिया गया था। भारत में सार्वजनिक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में की गई थी। नेक्स्ट दोस्तों, 2 मार्च 1930 को महात्मा गांधी को कार्य योजना के बारे में बताया गया। उनकी योजना के अनुसार गांधी साबरमती आश्रम के 78 सदस्यों लगभग 80 के समूह के साथ अहमदाबाद में अपने मुख्यालय से गुजरात के गांवों के माध्यम से 240 मील की दूरी पर मार्च करना था। डांडी के तट पर पहुंचने पर समुद्र तट से नमक इकट्ठा करके नमक कानून का उल्लंघन करना था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत को चिन्हित करने वाला ऐतिहासिक मार्च 12 मार्च को शुरू हुआ और गांधी जी ने 6 अप्रैल को डांडी में नमक कानून तोड़ा। डांडी मार्च 1930 में अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से डांडी तक गांधी के नेतृत्व में आयोजित किया गया था। इसे नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के दौरान लॉर्ड इरविन वायसराय थे। सरोजिनी नायडू उन नेताओं में शामिल थी जो डांडी मार्च के दौरान महात्मा गांधी के साथ थीं। नेक्स्ट दोस्तों, यंडाबो की संधि पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद एंग्लो बर्मी युद्ध रुक गया। 1826 के फरवरी में इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसने 2 वर्ष के लंबे युद्ध को समाप्त कर दिया। एवा के दक्षिण में एक युद्ध में बर्मीज जनरल बंडुला की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने पहला युद्ध जीता। जीत का प्रमुख कारण भारत से मिलने वाली लगातार आपूर्ति थी, जिसने ब्रिटिशों को 2 सत्रों तक अभियान जारी रखने की सुविधा प्रदान की थी। गांधी इरविन समझौता भारत के सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। इस समझौते पर 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन ने हस्ताक्षर किए थे। लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। गांधी इरविन समझौते के अनुसार गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया था और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हुए। गांधी इरविन समझौते की प्रस्तावित शर्तें निम्न हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, नमक पर लगने वाले कर को हटाना, भारत सरकार द्वारा जारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों पर अंकुश लगाने वाले सभी अध्यादेशों को वापस लेना। चौथा है नमक साल्ट सत्याग्रह को वापस लेना। गांधी जी की अगुवाई में असहयोग आंदोलन पहला जन राजनीतिक आंदोलन था। इसकी शुरुआत जो है 1920 में हुई। मुख्य लक्ष्य इसका जो है स्वराज की प्राप्ति करना था। रोलेट एक्ट अधिनियम 6 फरवरी 1919 को पारित किया गया था। गांधी जी ने इस अधिनियम को काला कानून कहा। रोलेट एक्ट के दौरान लॉर्ड जो है चेम्सफोर्ड ब्रिटिश वायसराय था। भारत छोड़ो का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को पारित किया गया था। क्रिप्स मिशन की विफलता भारत छोड़ो आंदोलन का तात्कालिक कारण बना। इस आंदोलन के दौरान भारत छोड़ो प्रसिद्ध नारा बना गया। वर्ष 1938 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात सत्र की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की। हरिपुरा में जो अधिवेशन हुआ था उसकी जो है अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। यह जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का 51वां सत्र था। सत्र में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसके अनुसार ब्रिटिशों को स्वतंत्रता की मांग करने के लिए 6 महीने का एक अल्टीमेटम दिया गया था, जिसे विफल करते ही कांग्रेस ने उन्हें एक अखिल भारतीय संघर्ष शुरू करके भारत से बाहर कर दिया। इंडियन नेशनल एसोसिएशन भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा कोलकाता में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय संघ को शुरू में भारत सभा के रूप में स्थापित किया गया था और 1885 में इसका राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी में विलय
हो गया। कांग्रेस के प्रख्यात नेता सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों यहाँ से एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे राष्ट्रगुरु किसे कहते हैं तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को, राष्ट्रपिता किसे कहते हैं तो महात्मा गांधी जी को। इस प्रकार जो है दोस्तों ये हम अपना हिस्ट्री का क्लास यहीं पे बाइंड अप करते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद जय भारत, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और करवाएं। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।